जय हिंद दोस्तों, अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में 98% स्कोर करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखो। मुझे पता है कि भारत में लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनको अपने बोर्ड एग्जाम में 98% से भी ज्यादा स्कोर करना है, 90%, 95%, बट दे आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू स्कोर दैट मच। उनको अपने पे भरोसा नहीं है या फिर उनका प्रिपरेशन उस स्तर पे नहीं हुआ है, शायद आपका भी नहीं हुआ होगा। लेकिन घबराओ मत, मैं तुमको एक डेटा बताता हूं। भारत में 50% से भी ज्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने बोर्ड एग्जाम में आखिरी के 3 महीने में पढ़कर अपने एग्जाम में 90% से ज्यादा स्कोर करते हैं। यह स्टैटिस्टिकली प्रूवन है। तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? माना कि तुम्हारा पढ़ाई या फिर तुम्हारी सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुई होगी, माना कि तुम्हारी दिमाग के अंदर सारी चीजें अभी तक नहीं बैठी होगी, तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में भी बहुत चीजें पढ़ना बाकी है, रिवाइज करना बाकी है, तो घबराओ मत। आज के इस वीडियो में मैं तुमको 5 ऐसी स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, 5 स्ट्रैटेजी जिसको लगाकर तुम अपने बोर्ड एग्जाम में 98% से ज्यादा स्कोर कर सकते हो। विद प्रूफ मैं तुमको बता रहा हूं। याद रखना, स्टार्टिंग के जो 1 2 3 जो टिप्स रहेंगे वो तुमको 0 से लेकर 90% तक जाने में मदद करेंगे। लेकिन आखिरी का जो 4th एंड 5th नंबर स्ट्रैटेजी रहेगा आज की वीडियो में, वो तुमको 90% से 98% तक लेके जाएगा, इसका मैं वादा करता हूं। बस चीजों को फॉलो करना और वीडियो को एंड तक देखना। इसके बाद तुमको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका मैं गारंटी देता हूं। ध्यान से सुनो। सबसे पहला जो यहां पर हमारा स्ट्रैटेजी रहेगा कि आपको क्या करना है, कोई फालतू की चीज नहीं। देखो, बेसिक चीजें समझ लो। सबसे पहले मैं एकदम क्लियर कट बोलता हूं, ये फालतू की बातें होती है कि सुबह उठ के पढ़ोगे, रात में पढ़ोगे, सुबह 4 बजे पढ़ोगे तो तब याद होगा, सुबह 2 बजे से पढ़ोगे तब याद होगा। ये सब फालतू की बात है। आप अभी जिस कंफर्ट जोन में हो, आपका जो भी टाइम आपके लिए प्रेफरेबल है, आपको जो सही लग रहा है, जिस तरीके के आप स्टूडेंट हो, जिस टाइम पे पढ़ने में आपको सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से फोकस होता है, उस टाइम पे पढ़ो। आखिरी के 2-3 महीने के अंदर चीजें बदलने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, हैंडराइटिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। यह नहीं कि बैठ के रंगोली बना रहे हैं, ये चीजें मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं। ये बेसिक गाइडलाइन है। आपको अपने पेपर में इस तरीके से लिखना है कि एग्जामिनर को आंसर समझ में आना चाहिए। आप जितने भी टॉपर का पेपर उठा लेना, मेजॉरिटी टॉपर आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने शायद रंगोली नहीं बनाया है, लेकिन उनको फिर भी 100 आउट ऑफ 100 आया है। मतलब उनका राइटिंग इस लेवल का नहीं है कि वो अप्सरा पेंसिल का कंपटीशन जीत जाए, लेकिन स्टिल दे हैव स्कोर्ड 90%, 98%, 99%। तो आप भी कर सकते हो। बस इस तरीके से लिखना, नीट एंड क्लीन, कि एग्जामिनर को समझ में आ जाए। ये बेसिक चीज थी। अब सबसे पहली नंबर जो चीज है कि अगर आपको 90% लाना है, 95, 96, 98%, तो आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना पड़ेगा। आप एनसीईआरटी को चाट जाओ। मैं तुमको अभी भी बोल रहा हूं, ज्यादा लेट नहीं हुआ है। दिसंबर का महीना चल रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अभी भी अगर तुमने एनसीईआरटी के चीजों को अगर रट लिया, पढ़ लिया, अगर अच्छे से समझ लिया एक एक कंसेप्ट, और तुम एग्जाम में एनसीईआरटी का एज इट इज लाइन लिख के चले आए, एनसीईआरटी का हर एक पॉइंटर तुम समझा दिए, तुम अपने पेपर में लिख के चले आए, कोई भी ऐसी दुनिया की ताकत नहीं होगी जो तुमको 90% लाने से रोक के दिखा दे। एग्जामिनर मजबूर हो जाएगा तुमको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स देने से, क्योंकि ये सीबीएसई का गाइडलाइन है कि कोई भी बच्चा अगर एनसीईआरटी का लाइन लिखता है तो आपको उसको फुल मार्क्स देना पड़ेगा। ये सिर्फ बोर्ड्स के लिए ही नहीं, ये भारत का सबसे बड़ा एग्जाम, जैसे कि सीयूईटी में भी यही गाइडलाइन को फॉलो किया जाता है। एनसीईआरटी बाप है सारे किताब का। आप कोई भी रेफरेंस बुक पढ़ो, किसी का भी लिखो, फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से समझ लिया और अगर आपने एनसीईआरटी की चीजों को लिख दिया तो आपका 100 आउट ऑफ 100 पक्का है। वेरी गुड। सेकंड नंबर जो स्ट्रैटेजी यहां पर रहेगी, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको आज के टाइम पे बोर्ड एग्जाम पे, आज जो भी साल चल रहा है 2023, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आज के समय पे अगर आपको बोर्ड एग्जाम में लाना है 90, 95, 96, 98%, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको केस स्टडी पे फोकस करना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप केस स्टडी पे फोकस करोगे, ये सीबीएसई का गाइडलाइन है। याद करो, सीबीएसई ने स्टार्टिंग में ही कह दिया था आपके सेशन के स्टार्टिंग में कि इस साल से आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का वेटेज बढ़ जाएगा। मतलब जितने भी केस स्टडी वाली चीजें होती है, जितनी भी चीजें तुम डायग्राम से समझा सकते हो, कहानियों की तरह चीजें समझा सकते हो, अपने लैंग्वेज में चीजें लिख सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो, तो तुमको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। इसका मतलब है कि अगर ये राम है, ये श्याम है, ये यहां से गया, ये यहां से गुजरा, ये इस तरफ से गया, ये इतना गया, ये एक्स का डिस्टेंस, वाई जेड, ये जितने भी राम कहानी तुम चीजें बताकर अपने लैंग्वेज में समझाकर डायग्राम फ्लो चार्ट बना के दिखाओगे पेपर में स्टेप बाय स्टेप के साथ, तो तुमको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आएगा। ये सीबीएसई का गाइडलाइन है। तो क्या करना है तुम्हें कि तुम्हें रटने पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, तुम्हें फोकस करना है कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे, तुम्हें फोकस करना है कंसेप्ट पे, तुम्हें फोकस करना है केस स्टडीज पे। तो आज के टाइम पे अगर तुम्हें फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाना है तो तुम्हें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। और अगर तुम एनसीईआरटी के लैंग्वेज में पढ़ोगे सारी चीजें किताब में कहानियों की तरह, तो तुम अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली तुम्हारा चीजें केस स्टडी बनना शुरू हो जाएगा। तो घबराना नहीं है, ठीक है? वेरी गुड। इसके बाद जो 4th एंड 5th नंबर जो स्ट्रैटेजी है, अगर तुम उसको समझ गए तो तुम 90 से 98% तक जा सकते हो एंड कुछ केसेस में 100% तक ला सकते हो। ध्यान से सुनो। 3rd नंबर स्ट्रैटेजी ये कहता है कि अगर तुमको बोर्ड एग्जाम में 98% लाना है, तुमने केस स्टडी समझ लिया, तुमने पूरा एनसीईआरटी पढ़ लिया, तो अभी आपके पास जितना भी समय बाकी है, चाहे वो 60 दिन हो, चाहे वो 50 दिन हो, 40 दिन हो, आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक
टेस्ट पे फोकस करना है बस। आप जितना मॉक टेस्ट लगाओगे, आप जितना सैंपल पेपर लगाओगे, हर एक चैप्टर वाइज, हर एक टॉपिक वाइज, हर एक सिलेबस वाइज, बुक वाइज, चैप्टर वाइज, चाहे जितना आप मॉक टेस्ट लगा सको लगाओ, आपके एग्जाम में मार्क्स लाने के चांसेस उतना इंक्रीज हो जाएगा। देखो, जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो, जब आप ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर लगाते हो, शायद आपको ये चीजें बोरिंग लग सकती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर तुम मैदान में उतर रहे हो जंग लड़ने, उससे पहले अगर तुमने मैदान के पहले प्रैक्टिस नहीं करा है एक्चुअल में कि मैदान कैसा होने वाला है, अगर तुम क्रिकेट खेलने जा रहे हो वानखेड़े स्टेडियम में, लेकिन तुमने अगर नेट्स में प्रैक्टिस नहीं करा है, तो तुम कभी शतक नहीं मार पाओगे, कभी 5 विकेट नहीं ले पाओगे। यह प्रूवन चीज है। तो इसीलिए आपको घड़ी में टाइमर लगाकर, चाहे आपका 3 घंटे का पेपर है तो 3 घंटा टाइमर लगाकर, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, उसके बाद आपका जो भी पेपर है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, कोई भी पेपर है, या फिर 10th क्लास का कोई भी पेपर है, आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ घड़ी में 3 घंटा लगाकर, टाइमर लगाकर बैठना है, मॉक टेस्ट लगाना है, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट, जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट हो। आपका धीरे धीरे स्पीड बढ़ते चला जाएगा। पहला दिन आपको लगेगा कि भैया पेपर तो 3 घंटे में सॉल्व नहीं हुआ, 4-5 घंटे हो गए, दूसरे दिन में नहीं होगा, तीसरे दिन में नहीं होगा, लेकिन 10वें 12वें दिन जाके तुम 3 घंटे के अंदर सॉल्व करना शुरू कर दोगे, और यही प्रैक्टिस तुमको एग्जाम में समय से पहले पेपर खत्म करके देगा, और लास्ट के 15 मिनट में तुम रिवाइज करोगे और तुम्हारा एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वेरी गुड। अब इसके बाद जो सबसे बड़ा गोल्डन स्ट्रैटेजी है, 4th नंबर, ध्यान से सुनना, ये स्ट्रैटेजी आपको 90% से 98% तक लेके जाएगा, इसका मैं आपको वादा करता हूं। बस इस कंसेप्ट को समझ लो जो मैं बताना चाह रहा हूं। 4th नंबर स्ट्रैटेजी ये कहता है कि आप अपना एग्जाम में हर एक स्टेप को फॉलो करो, हर एक स्टेप। अगर आप पेपर दे रहे हो और अगर आपको कोई आंसर नहीं आता है, अगर आपको कोई आंसर का प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, लेकिन तुम्हें पता है कि वो क्वेश्चन बनेगा कैसे, उसका आंसर कैसे निकालना है, अगर तुम्हें उसका स्टेप पता है, स्टेप 1 2 3 4 5 यहां तक गए और फाइनल आंसर तुमने निकाल दिया 600, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन तुम बना रहे हो, उसका 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 5 6 सारे स्टेप तुमने फॉलो करा, एंड फाइनल आंसर तुमने अगर 600 निकाला, लेकिन एक्चुअल में आंसर होना चाहिए था 400। भले तुम्हारा फाइनल आंसर गलत है, लेकिन ऊपर का जो स्टेप होगा उसमें तुम्हें 2 मार्क्स +2 मिलते चले जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का है ना, तो तुम्हारे ऊपर के सारे स्टेप फॉलो करने की वजह से तुमको 6 मार्क्स मिल जाएंगे, एंड आंसर सिर्फ गलत होने की वजह से आपका 2 मार्क्स कटेगा। लेकिन अगर तुमने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया तो तुम्हारा 0 हो जाएगा। इसीलिए सीबीएसई में हर एक स्टेप का तुमको मार्क्स मिलता है। अगर तुम स्टेप, कोई भी स्टेप अगर तुम गलत भी कर रहे हो ना, उसको बनाते चलो, उसको तब तक बनाओ, अगर तुम्हारे पास समय है तो उस स्टेप को तब तक फॉलो करो जब तक एक्चुअल आंसर नहीं आता। आंसर हो सकता है तुम्हारा गलत हो, तुम्हें अंदर से भी ये लग रहा हो शायद ये आंसर गलत है, लेकिन घबराना नहीं है, तुम्हारे स्टेप सही होने की वजह से तुमको उसमें 4 मार्क्स मिल जाएगा। तो इस तरीके से एक टॉपर चलता है अपने एग्जाम में। एंड 5th, जो इससे भी बड़ा गोल्डन स्ट्रैटेजी है, ये एक मास्टर स्ट्रोक। बहुत बच्चे इसको अवॉइड करते हैं, लेकिन जो बच्चे इसको समझ जाते हैं वो अपने एग्जाम में कभी फेल नहीं करते। फेल की छोड़ो, वो तो 90% ले आ जाते हैं। और वो स्टेप ये कहता है कि अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, समझो मेरी बात को, अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, तुम कंप्लीट ब्लैंक हो, तुम्हें पता ही नहीं है वो क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो उस क्वेश्चन को फिर भी बनाओ। अगर तुम्हारे हाथ में समय है, अब ये नहीं कि उसी टाइम बनाना है, अगर तुम्हारे हाथ में समय है तो सबसे पहले उन क्वेश्चंस को बना लो। मान लो तुम्हें 6th नंबर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 बनाया, 6th नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, या तो जगह छोड़ दो या फिर लास्ट में रखना। 6th नंबर को वैसे ही छोड़ो, आगे बढ़ो 7 8 9 10 एंड जब लास्ट में समय बचे 6th नंबर क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करना। क्वेश्चन कभी मत छोड़ना। अगर तुम सीबीएसई में हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, चाहे तुम्हारा फाइनली स्टेप भी क्यों ना गलत हो, लेकिन तुम अगर उस क्वेश्चन को बनाओगे तो तुमको, मान लो वो क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है, तो 1 2 3 मार्क्स तो मिल ही जाएगा। इस बात को समझो कि ये एक बोर्ड एग्जाम है, ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जहां पर तुम अगर गलत लिखोगे तो तुम्हारा नेगेटिव मार्किंग की वजह से मार्क्स कट जाएगा। नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, टीचर बिल्कुल काट देगा, 0 मार्क्स दे देगा। लेकिन याद रखना, कोई भी टीचर, कोई भी एग्जामिनर जब तुम्हारा कॉपी चेक करता है तो उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो तुम्हारे सारे लाइन को पढ़े। अगर उसको तुम्हारा क्वेश्चन गलत लगेगा, वो एक झलक में देखेगा, उसके लिए गलत है, वो तुम्हें 2 मार्क्स बिठा करके आगे बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि सीबीएसई हर एक टीचर को बोल के रखती है कि आप अपना मैक्सिमम एफर्ट दीजिए, लेकिन किसी बच्चे का मार्क्स अपने आपके एंड से कटना नहीं चाहिए। आप कोशिश कीजिए कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दीजिए। तो तुम हर एक वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जो तुम्हें आता है एंड प्लस तुम्हें नहीं भी आता है, लेकिन लास्ट में। तो ये कुछ ऐसे टिप्स थे, अगर तुम जिन्हें फॉलो करते हो, इन स्ट्रैटेजीज को लगाते हो, एनसीईआरटी पढ़ो, मॉक टेस्ट लगाओ, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लगाओ, केस स्टडी समझो, कहानियों की तरह चीजों को समझो, स्टेप बाय स्टेप लिखो, कोई भी ऐसा दुनिया का ताकत नहीं होगा जो तुम्हें 90% लाने से रोक के दिखा दे। इस बात का मैं तुमको गारंटी देता हूं। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। आप कितना ज्यादा मोटिवेट हुए हो कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, इस तरीके के और भी स्ट्रैटेजी मैं तुमको लाऊंगा, तुम्हें बताऊंगा, डोंट वरी। लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।